जोहार झारखंड साथियों, मैं राजेश, आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे गोड्डा जिला के बारे में, कुछ जिला का पोर्शन चला रहे थे और कुछ राज्य व्यवस्था का। तो आज राज्य व्यवस्था का ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो आप लोग पहले देखे होंगे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ये तीसरा वीडियो है कि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन उठा पूछेगा, ठीक है। स्टैटिक के तहत ये भी आता है, लेकिन राज्य व्यवस्था में ही आता है, इसको स्टैटिक भी मानेंगे क्योंकि जो झारखंड के लोकसभा सदस्य है वो लोकसभा 14 सदस्य हैं। 14 से क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में क्रम से सजाए कि मिलान करने के लिए देता है, ठीक है, कि कौन सांसद किस जिला के है। तो मिलान करने देगा, और आप लोग अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो वहाँ पे आप लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग यहाँ देखेंगे, एक एक सांसद को देखेंगे किस पार्टी से आता है और किस जिला और किस क्षेत्र से वो आता है, कौन सा सांसद, ठीक है। तो आइए देखते हैं, राज्य व्यवस्था का ये तीसरा वीडियो है। पहले देखिए, झारखंड के लोकसभा सदस्य, झारखंड में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 14, ठीक है। कितना है? 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, 14 है, ठीक है। अब 14 का देखिए नाम पूछता है और किस क्षेत्र से आता है, किस क्षेत्र के सांसद है, कौन से पार्टी के हैं, ये 14 का क्वेश्चन पूछता है। पहला देखेंगे हम लोग रांची के बारे में। रांची का सांसद कौन है? संजय सेठ। याद कैसे करना है? रांची बहुत अमीर जिला है, तो वहां कौन सा लोग रहेगा? सेठ लोग रहेगा, इसीलिए कौन सा हो जाता है? तो संजय सेठ। कौन सा? तो बीजेपी से आता है, ठीक है। तो पार्टी याद नहीं रखना है, देखिए पार्टी आप लोग को याद नहीं रखना है। और याद क्यों नहीं रखना है ये हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंत में बताएंगे। पार्टी बहुत जल्दी याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक। इसको याद नहीं रखना है कौन से पार्टी से, सिर्फ ध्यान में रखना है कि रांची से कौन है? संजय सेठ है। रांची में अधिकतर सेठ लोग मिलेगा, तो संजय सेठ। कौन से पार्टी? बीजेपी से। हजारीबाग से जयंत सिन्हा, बीजेपी, जो पिछले बार ये उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र का उड्डयन मंत्री, ठीक है। और अभी केंद्र में उड्डयन मंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हजारीबाग से हो गया जयंत सिन्हा, बीजेपी से, ठीक है। और कोडरमा जिला से सांसद है अन्नपूर्णा देवी, और ये बीजेपी। तो कौन से मंत्री है अन्नपूर्णा देवी? कौन से मंत्री है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चौथा है खूंटी से अर्जुन मुंडा खूंटी से अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। पांचवा आपका था चतरा सुनील सिंह, कौन से पार्टी? बीजेपी से। देखिए ये सब रटना पड़ेगा, जब तक आप लोग रटिएगा नहीं ना तो कोई फायदा नहीं, याद ही नहीं होगा। ऐसे जैसे कहीं ट्रिक लॉजिक बैठता है तो उसको बता देते हैं। जैसे रांची सबसे अमीर जिला, तो संजय सेठ लोग वहाँ रहेगा, तो इसीलिए संजय सेठ याद हो जाएगा, ठीक। तो चौथा देखे थे खूंटी अर्जुन मुंडा बीजेपी से थे। पांचवा चतरा जिला था, सुनील सिंह बीजेपी से थे। और पलामू से थे विष्णु दयाल राम, पार्टी बीजेपी से। याद नहीं रखना, ऐसे सब दिमाग में चलाना है, पार्टी तुरंत याद हो जाएगा, जो वीडियो के अंत में बता देंगे हम आप लोग को। 6 नंबर तक हो गया। 7वां सांसद है जमशेदपुर के, कौन? तो विद्युत वरण महतो। अब इसको याद कैसे रखना है? जमशेदपुर जो है बहुत गर्म मसाला फैक्ट्री वाला जिला है, तो बिना विद्युत के जलेगा? नहीं चलेगा। फैक्ट्री चलने के लिए उसको विद्युत चाहिए, तो वहां से कौन सांसद है? विद्युत वरण महतो। कौन से पार्टी? बीजेपी। उसके बाद आता है 8वां दुमका से सुनील सोरेन, पार्टी बीजेपी। देखिए एक है सुनील सिंह और एक है सुनील सोरेन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सुनील सिंह चतरा के हैं और जो दुमका से है सुनील सोरेन। अधिकतर सोरेन मुंडा लोग जितना सब जो आता है नाम, सब उधर पलामू साइड के आता है, ठीक है। तो इसीलिए दुमका का सांसद कौन है? सुनील सोरेन, पार्टी बीजेपी से। 9वां नंबर का सांसद गोड्डा जिला के हैं। गोड्डा का कौन सा? निशिकांत दुबे। गोड्डा जिला का निशिकांत दुबे, पार्टी बीजेपी। पार्टी कौन सा है? बीजेपी। अब देखिए 9 नंबर तक देख लिए थे। 10 नंबर में आपका मेरा आता है लोहरदग्गा जिला, ठीक है। लोहरदग्गा जिला से कौन सांसद है? तो सुदर्शन भगत। लोहरदग्गा जिला से पूछेगा तो सुदर्शन भगत है, ये बीजेपी से है, ठीक है। और 11वां नंबर मेरा आता है 11वां धनबाद, जो धनबाद से पशुपति नाथ सिंह। धनबाद के सांसद कौन है? पशुपति नाथ सिंह, जो बीजेपी पार्टी से आते हैं। 12वां नंबर है सिंहभूम, ठीक है। यहाँ स्पेशल कोई जिला के बारे में नहीं बताया, ठीक है। सिंहभूम के क्षेत्र में जितना भी जिला आता है सिंहभूम में, जैसे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इधर सिमडेगा, सिंहभूम वाला जितना क्षेत्र आता है वहाँ के सांसद हैं गीता कोड़ा, ठीक है। गीता कोड़ा कौन थे? कांग्रेस के एकमात्र सांसद, कहाँ के? सिंहभूम से।
कौन है? गिट्टी घोड़ा। क्वेश्चन है कि ये यही तीनों क्वेश्चन बन सकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आगे बताते हैं। 13वां नंबर के सांसद गिरिडीह जिला के हैं, कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ के सांसद है? गिरिडीह के। कौन से पार्टी से आते हैं? आजसू से, ठीक है। 14वां नंबर का सांसद है राजमहल। राजमहल क्षेत्र से कौन आते हैं? विजय हांसदा। राजमहल के सांसद कौन है? विजय हांसदा। तो राजमहल मतलब उधर संथाल परगना वाले क्षेत्र का सांसद कौन है? विजय हांसदा, जेएमएम से। देखिए, बीजेपी वाला रटने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ माइंड में याद रखना कि बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, आईसीयू से कौन है। लेकिन जो मेन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये तीन याद रखना है। ये तीन कैसे याद रखना है? क्योंकि जो तीन है जो अलग अलग पार्टी के हैं, बाकी बात जितना भी 11 जो सांसद है उस बीजेपी से है। तो मैं भी क्वेश्चन देखिए, बीजेपी से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक किस पार्टी के सांसद झारखंड में चुने गए हैं। सर्वाधिक किस पार्टी के सांसद झारखंड की लोकसभा सीट में चुने गए, तो सर्वाधिक हो जाएगा तो आपका बीजेपी, क्योंकि कितना सांसद है बीजेपी से, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, बीजेपी से टोटल 11 है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि क्वेश्चन पूछेगा कि बीजेपी का कहाँ सांसद है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बीजेपी का कितना सांसद है, ये पूछ सकता है। 11 सांसद कुल बीजेपी से, कांग्रेस का 1 है, ठीक है, आईएसयू से 1 है और जेएमएम से भी 1 है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा है। अभी तक तो कोई सांसद से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है मेनली, क्योंकि जेपीएससी में सिर्फ पूछा है कि लोकसभा सांसद की चयन प्रक्रिया को समझाएं, ये जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन अभी तक इधर जो वनडे एग्जाम है अभी तक ये कहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछ भी सकता है तो पूछेगा कि बीजेपी के कुल कितने सांसद हैं, तो 11 है। लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है? 14 है। कांग्रेस से कितना सांसद? 1। कहाँ का सांसद है? तो सिंहभूम क्षेत्र का गिट्टीओड़ा, ठीक है। तो जो एकक पार्टी का जो एकक सांसद है उन लोग को स्थान भी देखना है, क्षेत्र भी देखना है, और कौन है उनका नाम भी, और कौन पार्टी के, वो तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक ही कांग्रेस से 1 है तो इसका नाम भी पूछ सकता है और स्थान भी पूछ सकता है। जैसे आजसू का 1 है प्रकाश चौधरी चरण सिंह, तो आजसू का 1 है और इसका गिरिडीह जिला भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है। जैसे जेएमएम से भी 1 सांसद है विजय हांसदा, इसका क्षेत्र भी पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र से विजय हांसदा जेएमएम के सांसद है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के कुल कितने झारखंड में सांसद है, 1 है, ठीक है। और जितना भी जो झारखंड के लोकसभा सदस्य जो 14 सदस्य थे उनके बारे में सब चीज हम आपको बता दें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ना कोई नोट्स बन सकता है, ना कोई फैक्ट आ सकता है। अगर आप कमीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग तो थोड़ा डीप में पढ़ना होता है। लेकिन अगर वनडे एग्जाम का तैयारी करें, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो और झारखंड पुलिस हो, एसआई का जितना भी एग्जाम हो, अगर उस सब की तैयारी कर रहे हैं तो जो लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, 14 पार्टी और कहाँ से आता है और किस पार्टी से कितना सांसद चुने गए, यही क्वेश्चन पूछे। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछेगा। तो लोकसभा सदस्यों से जितना क्वेश्चन बनना था बना दिए, और राज्य व्यवस्था से यही क्वेश्चन पूछ सकता है। और राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने आएगा, और कुछ जिला जैसे खत्म होगा उसके बाद स्टैटिक पोर्शन आप लोग कहीं अपलोड करना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।